सब्र का फल मीठा होता है। तो दोस्तों आपने इस मुहावरे को तो सुना ही होगा। तो इस कहानी में हम जानते हैं कि सब्र का फल मीठा कैसे होता है। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। जब सूरज अस्त हो रहा होता है तब हल्की हल्की संध्या उत्पन्न होती है और चारों तरफ शांत वातावरण जैसा एक अंधेरा सा छा जाता है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने निवास स्थान को जाने लगते हैं और हल्की हल्की हवा चलने लगती है। हम जब आसमान की ओर देखते हैं तो सूर्य अस्त हो रहा है और सभी तारे टिमटिमाने लगते हैं। कुछ तारे अत्यधिक चमकीले होते हैं परंतु कुछ कम चमकीले होते हैं। अधिक चमकीले वाले तारों पर हमारी नज़र बहुत जल्दी पहुंचती है परंतु कम चमकीले वाले तारों पर हमारी नज़र बहुत कम की जाती है, इसलिए हम उन पर ध्यान में नहीं देते। उनकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है उन तारों के आगे। परंतु उन सब में से एक तारा ऐसा होता है जो अधिक चमकीला होता है, जिसके आने से पूरा आसमान जगमगा जाता है। वह इतना सुंदर और चमकीला होता है कि उसके जगमगाते ही लोग के चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसे हम स्वाति नक्षत्र के नाम से जानते हैं। वह अत्यधिक चमकीला और सुंदर होता है जिसके आने से लोग खुश हो जाते हैं, इसलिए बाकी के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र की ईर्ष्या करते हैं और अपनी इस ईर्ष्या की कथा को श्री नारद मुनि को बताते हैं। नारद मुनि उन तारों को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, जो भी सब्र रखता है उनकी कीर्ति संसार में होती है और मुझे प्रतीत होता है कि आप लोग बीन धैर्य नहीं है, इसलिए आप संध्या काल होते ही तुरंत जगमगाने लगते हैं। लेकिन स्वाति नक्षत्र अत्यधिक समय के बाद आसमान में निकट आता है, उसकी प्रतिष्ठा इतनी अधिक होती है तभी सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आती है। इसलिए कहा जाता है कि हमें सब्र रखना चाहिए क्योंकि उसका फल मीठा होता है। यदि तुम देर में आसमान में टिमटिमाने होते हो तो भी तुम्हारा भी महत्व होता और तुम्हें भी लोग अलग नाम से जानेंगे। नारद मुनि द्वारा समझाने के बाद उनको समझ आ चुकी थी सब्र का फल मीठा ही होता है। यह बात हम जानते हैं और इसे हमने महसूस भी किया है। मैं हमेशा अपने कार्य को पूरा करने में करने के बाद उसके परिणाम में इंतजार में उतावला हो जाता हूँ, फिर अपने वाले कार्य को पूरा करने के लिए उतावला हो जाता हूँ, जिससे मेरा आने वाला कार्य बिगड़ जाता है। परंतु मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे सब्र रखना चाहिए उस परिणाम का, उस आने वाले कार्य का, जिससे मैं उस कार्य को अच्छे से समाप्त कर सकूँ, इसका परिणाम भी अच्छा हो। हम जानते हैं कि जल्दी से लगाए हुए निशान अपने गोल से बाहर जाता है। हमें धैर्यपूर्वक निशानों पर भेजना चाहिए। हमें जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। हमें किसी भी कार्य को धैर्यपूर्वक करना चाहिए जिससे सफलता के दरवाजे खुलते हैं। धैर्य ऐसे शस्त्र है जो विकट परिस्थितियों में मनुष्य के मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखता है और उसको आने वाली चुनौतियों के निकट के मार्ग को बतला सकता है। बड़े बड़े महात्मा महापुरुषों के द्वारा बताया गया है कि हमें किसी भी कार्य में सफलता पानी है तो चिंता मुक्त होकर करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए, परिणाम का सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरी कहानी हमारी जिंदगी छोटे छोटे समय के भाव में बटी हुई है। हमारी जिंदगी में कई दिन, कई घंटे, कई मिनट, कई सेकंड, परंतु कुछ लोग इसी समय में उन मुकामों को हासिल नहीं कर पाते जिन्हें उन्हें चाह होती है। वे समय का सदुपयोग और जीवन में सफल हो जाते हैं सदुपयोग करके, और जो ना करते हैं वो दुरुपयोग करके विफल हो जाते हैं। तो सदुपयोग के बारे में कहानी बताना चाहता हूँ। एक गाँव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी, उसकी बेटी, एक बेटा था। उसकी पत्नी उस दूसरों घर में काम करके अपने परिवार का खर्च चलाती थी। उसका पति, जिसका नाम रामू था, रामू दिन भर ऐसे में डूबा रहता था और दूसरों के साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। इधर ताश के पत्ते खेलते दिखता था तो कहीं उधर लोगों के दरवाजे बैठकर गपशप मारता दिखता था। अपने परिवार का ख्याल उसे बिल्कुल नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती कर दी थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम कर अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक भी दिन काम पर न जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे, इसलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरों के वहाँ काम करती थी। लेकिन रामू को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे वह बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलने में बहुत मजा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर जोर जोर से अपनी पत्नी को चिल्लाता था। कई बार उसने अपनी पत्नी को मारा भी, लेकिन जब उसकी पत्नी करे वो भी क्या करे तो अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। रामू को जो कोई समझाता था कि रामू कुछ कार्य करो, पैसे कमाओ, अपने परिवार का खर्च तो उठाओ, तुम्हारे तो 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, देखभाल करो, ऐसा समय बर्बाद क्यों करते हो। रामू उसके ऊपर बिगड़ जाता था और कहता था तुमसे लेना देना क्या है मेरा, मैं कुछ भी करूँ, यह जीवन मेरा है, मैं तुम्हारे घर में खाता हूँ क्या। इसलिए कोई भी गाँव का उसको इस विषय में बात नहीं करता था। वह सुबह खाकर निकल जाता था और रात में शराब पीकर आता था, अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करता था। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद संसार में एक ऐसी बीमारी के लिए जन्म ले लिया जो मानव जाति के लिए अत्यधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। जब सब जानते थे कोरोना वायरस बात कर रहा हूँ, जब सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था, तब चारों तरफ लोगों का एक दूसरे से वहाँ जाना बंद हो चुका था। सारे कार, सारी फैक्ट्रियाँ, सारी गाड़ियाँ इत्यादि बंद हो चुकी थी। अब रामू का परिवार भूखा मरने लगा था क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज कमाने जाती थी अब इसी कारण किसी घर नहीं जा पाती थी। कहीं इस बीमारी की वजह से मैं न हो जाऊं, लोग उसे काम पर बुलाना बंद कर दिए थे। उसके परिवार में अनाज का एक दाना भी नहीं था। उसके घर में कुछ पैसे भी नहीं थे। अब वह क्या करे, उसका छोटा बेटा भी बीमार हो गया था। उसके बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। रामू को समझ आ गया था कि अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए। उसने बच्चों को अस्पताल में जाने की सोचा परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। अपने गाँव वालों से पैसे मांगने गया। गाँव वालों ने कहा पहले कहने पर तो तू लोगों को जली कटी सुनाता था, अब इस लॉकडाउन में हमारे पास पैसे कहाँ से आए। यही कहकर वह लौटा देते थे भागे से। रामू अत्यधिक परेशान था, अब करे तो भी क्या करे। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। एक पूरा दिन बीत गया। उसके बेटे की तबीयत भी ज़्यादा खराब हो गई थी। तभी किसी तरह उसकी पत्नी ने वहाँ जाकर इंतजाम करती थी, वहाँ से कुछ पैसे जुटा लाई और रामू को अपने परिवार को, बच्चे को हॉस्पिटल में ले जाने की तैयारी की। रामू अपने बच्चे को लेकर गाँव के बाहर एक अस्पताल में पहुंचा। रामू दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मैं सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर चेक कर। डॉक्टर साहब ने ये बात रामू से कहा, यदि तुम अपने बच्चे को 10-15 घंटे पहले लेके आते तुम्हारा बच्चा आपको हम बचा लेते। मुझे ये अत्यधिक दुखी के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा पाया।
रामू को यह सुनकर रामू के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। ये सब मेरी गलती है, मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना समय बर्बाद किया। आज मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बेटे को जल्दी हॉस्पिटल में लाकर उसको बचा सकता था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने समय को अपना नष्ट कर दिया। ऐसे ही आज मुझे समय की अहमियत पता चलती है। अगर मैं पहले काम करता तो हमारे पास पैसे ही पैसे होते, लेकिन मैं बिगड़ता गया, दारू वारू पीता गया। तो हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमें जीवन की सफलता मिल सकती है। इस कहानी में अगर रामू पहले से ही काम करता तो उसके पास पैसे होते, अपने बेटे का इलाज करा पाता, जिससे उसका बेटा आज जिंदा होता। तो धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशन कहानी के साथ। तब के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।